विमल पोलो जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों पर पूरे देश में इस समय बहस छिड़ी हुई है और जबरदस्त बहस छिड़ी हुई है। लोग ये सोच रहे हैं और पूछ रहे हैं, राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए क्या उनमें दम है? क्या वाकई कोई भी अपने पड़ोसी का इस तरह से वोट कटवाने की एप्लीकेशन दे सकता है क्या? और क्या इस तरह से कोई भी किसी का भी वोट कटवा सकता है क्या? वोटर लिस्ट से किसी का भी नाम इस तरह से डिलीट किया जा सकता है क्या? क्या राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं? क्या चुनाव आयोग कुछ छिपा रहा है? सब में यही बहस चल रही है, क्योंकि एक तरफ राहुल गांधी पीछे हटने को तैयार नहीं है, अपने आरोपों पर जमे हुए हैं। वहीं चुनाव आयोग बार बार यह सफाई दे रहा है कि किसी का भी नाम वोटर लिस्ट से बिना पूरी जांच के नहीं काटा जा सकता। राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, सिर्फ भ्रम फैला रहे हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा, राहुल पीछे नहीं हट रहे, राहुल एक कदम आगे बढ़ गए हैं। राहुल गांधी ने अपने वोट चोरी के इन नए आरोपों के बाद अब साफ साफ देश के युवाओं से अपील कर दी है, और युवाओं में भी जेन जी से अपील कर दी है। जेन जी आप जानते ही हैं, एकदम सबसे युवा लोग देश के, जिनकी संख्या अच्छी खासी है। वही जेन जी जो कि हाल ही में नेपाल में हुए जबरदस्त विद्रोह के पीछे था। अब राहुल गांधी वोट चोरी के आरोप लगाने के बाद हिंदुस्तान की जेन जी युवा जनता से क्या अपील कर रहे हैं, जरा सबसे पहले यह देखिए। राहुल गांधी अपने इस पोस्ट में जो उन्होंने ट्विटर पर, एक्स पर शेयर किया, उसमें लिखते हैं, देश के युवा, देश के स्टूडेंट्स, देश की जेन जी संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे, वोट चोरी को रोकेंगे, मैं उनके साथ हमेशा खड़ा हूं, जय हिंद। राहुल गांधी खास तौर से युवाओं से यह अपील क्यों कर रहे हैं? और कल ही के दिन वोट चोरी के गंभीर आरोप लगाने के बाद, इससे पहले के इलेक्शन कमीशन का मैं जवाब आपको फिर से बताऊं, ताजा जवाब। पहले जरा बीजेपी का जवाब सुनिए, जो राहुल गांधी को घेर रही है। बीजेपी की तरफ से पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे कहते हैं, जेन जी तो राहुल जी परिवारवाद के खिलाफ है। वो नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी, सोनिया जी के बाद राहुल जी को क्यों बर्दाश्त करेगा? वो भ्रष्टाचार के खिलाफ है, आपको क्यों नहीं भगाएगा? बांग्लादेश में इस्लामिक, नेपाल में हिंदू राष्ट्र हमारा युवा, हमारा जेन जी बनाना चाहता है, वो भारत को हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बनाएगा? देश छोड़ने की आप करो तैयारी। राहुल गांधी को देश छोड़ने की तैयारी करने के लिए कह रहे हैं बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे। लेकिन जैसे मैंने कहा, कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी खास तौर से अब इस मुहिम को बिल्कुल भी ढीला नहीं पड़ने देना चाहते। याद करिए महादेवपुरा के आरोप, उसके बाद कल आलंद के सीट के ये आरोप, और इस बीच प्रियंका गांधी आज उस सिग्नेचर कैंपेन में भी शामिल हो गई जो कांग्रेस पार्टी ने लॉन्च किया है। 5 लाख सिग्नेचर वोट चोरी के आरोपों के समर्थन में कांग्रेस पार्टी जुटा रही है। प्रियंका गांधी भी आज इस आरोप में शामिल हो गई, इस कैंपेन में शामिल हो गई। अब जरा चुनाव आयोग का जवाब आपको बता देता हूं फिर से। चुनाव आयोग ने कल से लेकर अब तक कई बार सूत्रों के जरिए या फिर आधिकारिक बयान जारी कर राहुल के आरोपों को सिरे से नकारा है। चुनाव आयोग का साफ साफ कहना है कि भैया, वोट किसी का भी इस तरह से डिलीट नहीं किया जा सकता है। राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं उनमें कोई दम नहीं है। आलंद की सीट में वोटरों को डिलीट करने की कोशिश हुई थी, चुनाव आयोग ने उस पर एफआईआर कराई थी, और उसके बाद सीआईडी ने जो भी आरोप कर्नाटक की सीआईडी ने लगाए और जो सबूत मांगे, हमने सब दे दिए। यह सिर्फ भ्रम फैलाया जा रहा है। अब इस पर राहुल गांधी क्या कहते हैं? जैसा मैंने कहा ना, राहुल पीछे नहीं हट रहे हैं। चुनाव आयोग कोई सफाई जवाब देता है तो राहुल फौरन उस पर पलटवार करते हैं। राहुल अब कह रहे हैं, ज्ञानेश कुमार बहाने बना रहे हैं, बंद करें। हमारे आलंद के उम्मीदवार ने धोखाधड़ी का पर्दाफाश किया है। इसके बाद स्थानीय चुनाव आयोग अधिकारी ने एफआईआर की, तो चुनाव आयोग जो कह रहा है ना कि हमने खुद एफआईआर कराई, यह गलत है। हमारे आलंद के उम्मीदवार ने इसका पर्दाफाश किया था, पर सीआईडी की जांच मुख्य चुनाव आयुक्त ने रोक दी है। 18 महीनों में 18 चिट्ठी लिखने के बाद भी चुनाव आयोग अब जांच में सहयोग नहीं कर रहा है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने इस जांच को रोकने की कोशिश की। हमें आईपी एड्रेस नहीं दे रहे, हमें डिवाइस पोर्ट की डिटेल नहीं दे रहे, ओटीपी ट्रेल्स नहीं दे रहे, मोबाइल नंबर, किन किन मोबाइल नंबरों के जरिए ये वोटर डिलीट करने की कोशिश हुई, वो जानकारी हमको नहीं दी जा रही है। वोट चोरी पकड़ी नहीं जाती तो 6018 वोट हटा दिए जाते। हमने टाइम से पकड़ ली, हमारा उम्मीदवार चुनाव हार सकता था। ज्ञानेश कुमार अब बहाने ना बनाए, सारे के सारे सबूत कर्नाटक की सीआईडी को सौंप दें।
अब बीजेपी देखिए, निशिकांत दुबे का जवाब आपने सुना, अब जरा शाहनवाज हुसैन को सुनिए। शाहनवाज जी और खुलकर राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। शाहनवाज जी कह रहे हैं राहुल गांधी देश के युवाओं को देश के खिलाफ भड़का रहे हैं। एक्स पर उनकी जो पोस्ट है इसी बात का स्पष्ट संकेत है, वो युवाओं को विद्रोह के लिए उकसा रहे हैं। शाहनवाज हुसैन राहुल गांधी पर आरोप लगा रहे हैं, वे युवाओं को विद्रोह के लिए उकसा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी देशवासियों को मोतियों की माला की तरह पिरो रहे हैं। राहुल गांधी चुनाव बार बार हार रहे हैं, अब युवाओं को जीत नहीं पा रहे हैं तो उन्हें गुमराह कर रहे हैं। क्या बोले शाहनवाज हुसैन, जरा सुनिए। राहुल गांधी देश के खिलाफ युवाओं को, स्टूडेंट्स को, जेनजी को भड़का रहे हैं, उकसा रहे हैं। राहुल गांधी का एक्स पे ये पोस्ट ये इस बात का ऐलान है कि वो देश के युवाओं को विद्रोह के लिए भड़का रहे हैं। जिस तरह की भाषा लिखी है राहुल गांधी ने, ये कहीं से भी स्वीकार नहीं है। राहुल गांधी जो बार बार चुनाव हार जाते हैं, वो उनको जीतने की कोई उम्मीद नहीं है, तो अब वो इस तरह का ट्वीट करके देश के नौजवानों को देश के खिलाफ उकसाना चाहते हैं। ये पूरी तो देखा आपने, चाहे निशिकांत दुबे हो या शाहनवाज हुसैन, बीजेपी राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगा रही है कि नेपाल जैसा विद्रोह राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी देश में भड़काना चाहते हैं। तो चलिए डिबेट शुरू करते हैं राष्ट्र की बात में। आज का सवाल बहुत ही सीधा। पहला सवाल, वोट चोरी पर राहुल का ये जेन जी वाला दाव क्या है? स्ट्रैटेजी क्या है राहुल गांधी की? क्या चाहते हैं वो देश के युवाओं को वोट चोरी के आरोपों में शामिल करके क्या हासिल करना चाह रहे हैं? और जैसा बीजेपी कह रही है, दूसरा सवाल यही है, क्या वाकई भारत में युवाओं को कांग्रेस पार्टी भड़का रही है क्या? आज राष्ट्र की बात में मेरे साथ बीजेपी से डॉक्टर अजय आलोक, कांग्रेस की तरफ से अतुल लोंडे पाटिल, आर.के. सिंह हैं, सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील हैं, और मेरे साथ 3 वरिष्ठ पत्रकार आज राष्ट्र की बात में शामिल हैं। आशुतोष हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी हैं और विजय त्रिवेदी हैं। आप सभी का स्वागत। अतुल लोंडे पाटिल, आपसे शुरू कर रहा हूं।